प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 20 को लेकर के। और यह कार्यपत्रक हमारा आज 3/12/2020 के लिए जारी किया गया है। इस कार्यपत्रक में भी जो हमारा उप विषय है या जो टॉपिक है वो है जहाँ पहियाँ हैं। यानी कि बच्चों यह टॉपिक हमारा इस कार्यपत्रक में दूसरी बार आया है। इससे पहले के कार्यपत्रक में भी हमने यही टॉपिक की शुरुआत की थी, जिसमें कि हमें यह बताया गया था कि तमिलनाडु का एक छोटा सा ज़िला पुट्टुकोट्टई, जहाँ पर जो है महिलाओं के लिए साइकिल चलाना एक आंदोलन की तरह था। इसकी वजह यह थी कि वहाँ पर जो है महिलाओं को साइकिल चलाने की आज़ादी नहीं थी। यदि कोई महिला किसी भी तरह से अगर कभी साइकिल चलाती थी तो उसको वहाँ का समाज जो है वो एक तरह से संकीर्ण मानसिकता के साथ देखता था। लेकिन साइकिल को चलाना वहाँ की महिलाओं ने अपने लिए एक आंदोलन के रूप में देखा और उस साइकिल चलाने से उनका जो आत्मविश्वास था उसमें जो है बढ़ोतरी हुई। तो इस कार्यपत्रक में भी अब हम इसी पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने आखिर में फातिमा बीवी नाम की एक युवती के बारे में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब वो साइकिल चला रही थी तो उनकी साइकिल चलाने को लेकर के जो आसपास के लोग थे या वहाँ का जो समाज था वो उन पे तरह तरह के सवाल खड़े करता था। लेकिन फातिमा बीवी ने उन सब की बात को इग्नोर करते हुए जो है अपना जो साइकिल चलाना का जो उनका काम था उसको आगे जारी रखा और इस तरह से उनके आगे के कार्य में जो है वो फिर वृद्धि हुई और उनका जो आत्मविश्वास था उसमें भी बढ़ोतरी हुई। तो इस कार्यपत्रक में आगे फिर हम फातिमा बीवी के बारे में और आगे पढ़ेंगे और किस तरह से जो है ये साइकिल चलाना जो कि एक आंदोलन के रूप में उनके लिए था, इसको उन्होंने आगे और बढ़ाया। तो पहले हमें एक इसमें पैराग्राफ दिया गया है और उसी पैराग्राफ के आधार पर फिर आपको नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए, 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम कार्यपत्रक में पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। तो इसमें जैसे बच्चों हम चर्चा कर रहे थे कि जो साइकिल चलाना क्या था महिलाओं के लिए, वहाँ के लिए क्या था, एक आंदोलन की तरह था, जिससे क्या हुआ कि महिलाओं का जो अपना रोज़मर्रा का जो उनका काम होता था उस काम को करने में उनको क्या हुई, आसानी हुई। तो यहाँ पर भी बताया कि जो फातिमा बीवी थी या जो फातिमा नाम की जो युवती थी, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इससे जो है जो उनका स्कूल जाने का जो उनका काम था तो उसमें भी जो है उनको आसानी हुई। तो इससे वो कह रही हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता। यानी कि जब से हमने साइकिल चलानी सीखी है या जब से हम साइकिल चला रहे हैं तब से हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवक कन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं।
सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो इसमें बच्चों जैसे वही बता रहे हैं कि जब फातिमा बीवी ने साइकिल चलाना शुरू किया था तो उनसे प्रभावित होकर के और भी जो उस ज़िले की जो महिलाएं थी उनमें भी जो है साइकिल चलाने को लेकर के एक आत्मविश्वास जागृत हुआ। इसमें ऊपर आपको कई महिलाओं के और भी उदाहरण दिए गए हैं और इससे जो है महिलाओं के साइकिल चलाने को लेकर के और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया, यानी कि साइकिल चलाने से जो है महिलाओं को एक व्यक्तिगत आज़ादी का उनको महसूस हुआ। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता खत्म कर दी है। कहने का मतलब यही है, जो इस आंदोलन की या साइकिल आंदोलन की अगुवा का मतलब जिसने इसकी शुरुआत की थी, कौन? फातिमा बीवी। तो वो यही कह रही है कि इससे जो है वो महिलाओं में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ। और सबसे बड़ा आत्मविश्वास का फ़ायदा यह हुआ कि उनकी जो पुरुषों के ऊपर जो निर्भरता थी, क्योंकि हर काम में उनको जो है पुरुषों की सहायता लेनी पड़ती थी, बिना पुरुष के वो कोई भी काम नहीं कर पाती थी। तो इससे जो है इस साइकिल के आंदोलन से, साइकिल चलाने के आंदोलन से उनमें क्या हुआ, पुरुषों के ऊपर जो उनकी निर्भरता थी वो निर्भरता क्या हो गया, बहुत हद तक कम हो गई। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। तो ये तमाम तरह की यहाँ पे चीज़ें गिनाई जा रही हैं कि किस तरह से जो है महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। कहने का मतलब जब इन्होंने साइकिल चलाने की शुरुआत की होगी तो लोगों ने इन पर जो है तमाम तरह का प्रहार किया, यानी कि लोगों ने एक तरह से इनकी निंदा की, इन पर तमाम तरह की इन पर बातें कसी, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो इस तरह से ये हमारा आज का जो है ये गद्य भाग था, पैराग्राफ था। अब आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए, पहले से कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। जो पहला शब्द है इसमें चाव, जिसका अर्थ होता है शौक, हैसियत जिसका अर्थ होता है औकात, इस्तेमाल प्रयोग, अगुवा आगे चलने वाला, या जिसको एक तरह से मुखिया भी कह सकते हैं। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर अब आगे आपको बताया गया है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको जो है नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि गद्यांश के आधार पर हैं। पहला प्रश्न इसमें है, पुडुकोट्टई ज़िले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं। अब इसमें जब हम पैराग्राफ का ऊपरी भाग पढ़ेंगे तो इसमें इसका उत्तर दिया हुआ है कि कौन कौन सी महिलाएं उसमें जो है वो फिर साइकिल का इस्तेमाल करने लग गई थी। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा। इसका भी उत्तर जो है आपको पैराग्राफ में मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना कीजिए। अब ये एक तरह से कल्पना करना है, कल्पना के आधार पर आपने इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्योंकि उन्होंने जो है साइकिल चलाने को और आत्मनिर्भरता को क्या किया था, आपस में जोड़ा था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी। अब जब साइकिल चलाना यहाँ पर क्या था, उनके लिए एक आंदोलन के जैसा था,
तो जब कोई भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन की शुरुआत में क्या होता है, तरह तरह की बाधाएं, तरह तरह की क्या होती हैं और रुकावटें आती हैं। तो इस प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा है कि जो ग्रामीण महिलाएं थी, जब उन्होंने साइकिल आंदोलन शुरू किया था तो उन्हें क्या क्या परेशानियां, क्या क्या जो है दिक्कतें उनको आई होंगी। तो सोच कर लिखे, इसका जवाब आप जो है अपने सोच विचार करके अपने समझबूझ के आधार पर इसका उत्तर लिखेंगे। और आखिर में जो है आपको प्रश्न संख्या 5 गतिविधि के रूप में दिया गया है। तो गतिविधि यही है, यदि पहिया न होता तो क्या होता, कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। ये एक गतिविधि है कि यदि पहिया ना होता, क्योंकि कोई भी गाड़ी हम चलाते हैं, चाहे साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, बाइक हो या कार हो, बस हो, कोई भी हो, तो बिना पहिए के ये चल नहीं सकती। तो इसमें यही कहा गया है कि यदि पहिया ना होता तो क्या होता, कल्पना करें और बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो इसमें आप अपने घर पे किसी अपने बड़े भाई से या अपने माता पिता से भी पूछकर इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इन 5 प्रश्नों के साथ आज आपको हिंदी विषय का कार्यपत्रक दिया गया है। अगर आपको कार्यपत्रक में कहीं पर भी समझने में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। थैंक यू।